Now, I had we are going to start with a new chapter because we have been doing the grammar and all. Now we are starting the new chapter, what we call it as a truly beautiful mind. आपके दो चैप्टर्स ऐसे हैं विच आर बेस्ड ऑन, वन इज अबाउट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड. हम लोग कभी भी किसी को बोलते हैं ना, भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है खुद को आइंस्टीन समझते हो. तो वी ऑलवेज कंपेयर इंटेलिजेंस विथ आइंस्टीन, क्योंकि कहा जाता, आई डोंट नो बट इट इज सेड कि जब उनकी ब्रेन को एनालाइज किया गया था, तो इट वॉज फाउंड दैट टिल नाउ, मतलब जब उस वक्त में किया था, तो इट वॉज आइंस्टीन जिसने 13% अपना ब्रेन यूज किया था. एंड नॉर्मली हम जैसे जो इंसान होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में मतलब कि इफ द पर्सन इज लिविंग से 60 to 80 years, द पर्सन यूजेस ओनली 2% ऑफ हिज ब्रेन. एंड इट वॉज आइंस्टीन. बट मुझे पर्सनली मैं बताऊं, अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं कहती हूँ अगर आज के बच्चे का ब्रेन करोगे ना, तो उसे तो अपना 100% यूज कर लिया होगा. बिकॉज टुडे द किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव. और इसीलिए वेन एवर वी कंपेयर इंटेलिजेंस, हम कभी भी इंटेलिजेंस को कंपेयर करते हैं तो वी नॉर्मली कंपेयर इट विथ आइंस्टीन. हम आइंस्टीन के साथ उसको कंपेयर करते हैं. बट यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज आइंस्टीन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ब्यूटिफुल माइंड. यहाँ उनकी ब्यूटी जो है ना, वो इट इज फॉर हाउ उन्होंने जो है बहुत सारी चीजों को होने से बचाने की कोशिश की थी. ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही हैड द नॉलेज, लेकिन वो चाहते थे दैट वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन ना हो. ही वॉन्टेड टू यूज साइंस फॉर कंस्ट्रक्शन. देर आर, जब हम साइंस बोलते हैं तो देर इज ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स. आप साइंस को कैसे भी यूज कर सकते हो. एक होता है आप साइंस को डिस्ट्रक्शन के लिए, तोड़ फोड़ के लिए यूज करो. when the people are making the bombs, when the people are killing others, terrorists, वो साइंस का मिस यूज है. एंड इफ वी आर यूजिंग द सेम साइंस फॉर द पर्पज ऑफ समथिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे हमारे न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया इज अ न्यूक्लियर डेवलप्ड कंट्री, हम उसे अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं, देन इट इज कंस्ट्रक्टिव. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was a scientist. He was the one जिनको आप लोगों ने मूवी देखी होगी पोखरान का जो सेकेंड है. एंड हमारे यहाँ पर 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इन इंडिया. द फर्स्ट वॉज ऑन 18 May 1974 एंड द सेकेंड वॉज इन 1990s. फर्स्ट वाले में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने असिस्ट किया था, सेकेंड टाइम ही वॉज इन्वॉल्व. ये सिर्फ हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था. बट देर आर सो मेनी टेररिस्ट जो इन्हीं बॉम्ब्स को, इन्हीं साइंस को गलत तरीके से यूज करते हैं. अगर आप में से बच्चों ने रावण मूवी देखी हो, RAONE, रावण, दैट्स ऑफ शाहरुख खान, उसमें जो 2 होते हैं, वन इज गुड बिकॉज ही यूजेस, तो हाउ यू यूज. तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, he was, yes, he was a man जिन्होंने हमेशा दुनिया के लिए अच्छा सोचा. एंड दैट इज वाई हिज, मतलब कि वी कॉल दिस चैप्टर एज अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. और हम तभी इस चैप्टर को जो है ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड बोलते हैं, बिकॉज ये उनके दिल के ब्यूटी को बताता है.
To summarize the chapter is about एल्बर्ट आइंस्टीन. वैसे तो हम लोग मतलब कि हम लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टीन को हम कितना जानते हैं, लेकिन जब वो बचपन में थे ना तो ही वॉज नॉट एज इंटेलिजेंट जैसे हम समझते हैं, द परफेक्ट फिगर. क्योंकि हमारे लिए इंटेलिजेंस मतलब बच्चे को कुछ दिया उसने सब कुछ रट लिया. ही वॉज नॉट लाइक दैट. ही वॉज अ नॉर्मल एंड इनफैक्ट बिलो नॉर्मल पर्सन. जब वो पैदा हुए थे तो उनका जो सर था ना वो बड़ा था उनके चेहरे से. और नॉर्मली मेडिकल टर्म्स में अगर आपका सर बड़ा और आपका मुंह छोटा है ना तो आप थोड़े से सटके हुए. तो व्हेन ही वाज बोर्न तो हिज, हाँ मतलब कि जो सर था वो थोड़ा बड़ा था. एंड ही डिड नॉट स्पीक और वॉक लाइक अदर चिल्ड्रन. जैसे हमारा एक माइलस्टोन होता है. माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है वहां से 2 साल तक डॉक्टर्स ने एक माइलस्टोन होता, मील का पत्थर. मीन्स इतने टाइम में ये करना चाहिए, इतने टाइम में ये करना चाहिए. तो देर वॉज मतलब कि देर इज अ माइलस्टोन कि बच्चा जब 3 महीने का होता तो स्माइल करता है. 5 मंथ्स या 6 मंथ्स का होता तो ही और शी क्रॉल्स, थोड़ा सपोर्ट लेकर बैठता है. 7-8 मंथ्स में वो पकड़ के चलने की कोशिश करता. तो देर आर सर्टन माइलस्टोन्स. फिर बच्चा बोलना शुरू करता है अपनी लैंग्वेज में, ताता ताता मामा मामा करके. बट आइंस्टीन के जो ये माइलस्टोन्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे. इनफैक्ट उनकी तो मदर को लगता था कि वो पागल है. एंड उसको एक ही चीज अच्छी लगती थी वाइल ही वॉज अ चाइल्ड, मोटर गाड़ियों से खेलना. ही लाइक टू हैव एनीथिंग विच वॉज, जिसमें फिजिक्स लगता था, मोशन, गाड़ियां उसको बहुत पसंद थी. और इसीलिए जब वो किसी के साथ खेलता था ना तो उसके जो फ्रेंड्स होते थे उसको कहते थे ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग. यार कितना बोरिंग है. क्योंकि उसको वो ट्रेडिशनल गेम्स खेलने पसंद नहीं थे. जब उनके बेबी हुए मतलब उनकी सिस्टर हुई, वो हॉस्पिटल में अपने मम्मी से मिलने गए. तो नॉर्मली हमारे जब भाई बहन होते तो हमें बोलते ना कि बेटा तुम्हारे लिए खिलौना, हम तुम्हारे लिए खेलने के लिए लाए हैं. वो अलग बात है कि वो खेल रहा है या फिर हमारे को मार रहा, वो अलग बात है. आप में से कौन सा बच्चा छोटा मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे भाई बहन तो बड़े ही शैतान होते हैं, बहुत ही शैतान होते हैं. बड़े लोग, बड़े वाले जो होते हैं ना उनको हमेशा पिटना पड़ता है. तो जब वो अपनी बहन से मिलने गए, व्हेन ही वेंट टू मीट हिज सिस्टर, तो जब उसने अपने मतलब बहन को उठाया तो कहता है इसके इसके व्हील्स कहाँ हैं? मैं इसके साथ कैसे खेलूंगा. मीन्स इतने मतलब कि ही वॉज इनोसेंट. इनफैक्ट उनके जो बात करने के लिए भी बोला जाता है कि वो बहुत कम बात करते थे. मतलब बहुत ही कम था. एंड कई बार तो पेरेंट्स को लगता था कि भाई ये तो कहीं गूंगा तो नहीं है, बिकॉज वो बोलते ही नहीं थे. तो एक बार वो जब थोड़े मतलब 2-2.5 साल के थे तो उन्होंने मम्मी को बोला कि, एक दिन उन्होंने बोला कि ये सूप जो है ना बहुत गर्म है. तो उसके बाद मम्मी ने पूछा कि भाई तुम तो पहले तो बोलते नहीं, तुम अचानक पूरा बोले. तो कहता पहले मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी. उनके स्कूल में जो टीचर्स होते थे वो हमेशा उसको नेगेटिव ही बोलते थे, दैट ही कैन डू नथिंग इन द लाइफ, ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है. आइंस्टीन रिसीव द सेम कमेंट्स. ही वॉज नॉट अ स्कूल टॉपर. इनफैक्ट अगर आपका 11th स्टैंडर्ड में देर इज वन चैप्टर अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल करके एक चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट ही वॉज अ रिबेल. उनकी जो हिस्ट्री टीचर थे, देयर वर 2 टीचर्स, मिस्टर कॉक हिज मैथ्स टीचर एंड उनके मिस्टर ब्रॉन उनके हिस्ट्री टीचर. तो हिस्ट्री टीचर से वो हमेशा ही वुड बी आर्ग्यूइंग, व्हाई शुड आई लर्न ऑल द डेट्स, मैं डेट्स को क्यों याद करूं, वो तो बुक्स में रखे हैं. एंड फॉर दिस रीजन ही हैड इवन लेफ्ट द स्कूल एंड ही हैड गॉन बैक टू म्यूनिक. और बाद में उन्होंने पढ़ाई की थी म्यूनिक यूनिवर्सिटी में, वहीं पे ज्यूरिक में, दैट्स इन स्विट्जरलैंड. ही हैड गॉट द, एंड टुडे हम जिस आइंस्टीन को जानते हैं, ही वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट.
बट एनी हाउ उनका पूरा का पूरा जो वॉट एवर हिज गिफ्ट वॉज फिजिक्स मैथ्स। उनकी एक फ्रेंड थी जब वो पढ़ रहे थे, तो इन द यूनिवर्सिटी ही फाउंड अ फ्रेंड, एंड दैट फ्रेंड वॉज हिज वाइफ ऑल्सो। हालांकि उनकी जो मदर थी, इसके ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि उनकी मम्मी इस शादी से खुश क्यों नहीं थी। दिस इज बिकॉज उनकी मदर को लगता था कि जो मिलेवा है, शी वॉज ओल्डर टू आइंस्टीन। आजकल तो ये बड़ा कॉमन है, अभिषेक बच्चन इज यंगर टू ऐश्वर्या, बट उस जमाने में दिस वॉज नॉट कॉमन। तो उनकी मम्मा को लगा कि एक तो ये उम्र में बड़ी है, ऊपर से शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और जैसा उनकी मदर ने अज्यूम किया था, शादी के बाद दे यूज टू फाइट एंड अल्टीमेटली दे गॉट डिवोर्स्ड। एंड लेटर ऑन इन 1900 ही हैड मैरिड वन ऑफ हिज कजिन, जिसके बारे में आप लोग 11th में भी पढ़ोगे, एल्सा। एंड हिज थियोरी, वो क्या करते थे, ही वॉज वर्किंग इन अ स्मॉल ऑफिस। उनका जो ऑफिस था ना, वो क्या काम करता था, जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया है, मान लो आपने कोई इन्वेंशन किया है, अब वो इन्वेंशन आपका अगर ओरिजिनल है, इफ इट इज योर ओरिजिनल इन्वेंशन, देन यू गेट द पेटेंट राइट। अगर आपने किसी का कॉपी एंड पेस्ट किया है तो इट विल नॉट बी, लेकिन अगर आपका आइडिया ओरिजिनल है तो यू गेट द पेटेंट राइट। वो अभी भी होता है। सो उनकी जो कंपनी थी दैट यूज्ड टू गिव पेटेंट्स टू द पीपल, और इनका काम था उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको देखना कि वो सचमुच में है या नहीं। तो जब भी खाली टाइम मिलता था तो आइंस्टीन क्या करते थे, अपनी फिजिक्स की थ्योरीज बनाते रहते थे, एंड ही वुड कीप ऑल दोज पेपर्स इन द ड्रॉ, अपने साथ में, जो वो अपने ड्रॉयर को जो है, ही कॉल्स इट एज अ, ये पेपर में आपके आता है, I'll discuss it with you. तो he even ब्यूरियो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोलते थे, ब्यूरियो मतलब अलमीरा, एंड he would keep all his papers in that. एंड लेटर ऑन उनके जो पेपर्स थे, रिलेटिविटी थ्योरी, देन मेनी थ्योरीज जो थी दैट वर पब्लिश्ड, एंड ही इवन गॉट द अवार्ड। जब वर्ल्ड वॉर होने वाला था, एट दैट टाइम आइंस्टीन हैड वॉर्न्ड, उन्होंने वॉर्न किया था, यस जनरल रिलेटिविटी दिस विल बी स्टडिंग, एट दैट टाइम ही हैड वॉर्न्ड कि दिस विल रिजल्ट, उन्होंने अमेरिकन को वॉर्न किया था, बट नोबडी हर्ड हिम, एंड अल्टीमेटली Americans had thrown the bomb on, yes, this Hiroshima and Nagasaki on Japan. उन्होंने जापान के हिरोशिमा और ये दुनिया का सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला जो वॉर था, दैट वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दैट इज व्हाई व्हेन अभी अभी यूक्रेन एंड रशिया में जब वॉर हो रहा था ना, तो एवरी कंट्री वाज स्केयर्ड, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो दैट वुड नॉट लीव एनी वन अलाइव, क्योंकि अब तो हम लोग सब न्यूक्लियर स्ट्रांग भी हैं। ये तो उस वक्त था व्हेन अमेरिका वाज स्ट्रांग, जर्मनी वाज स्ट्रांग, यूएसएसआर वाज स्ट्रांग, बट अदर कंट्रीज वर नॉट। बट आज तो बहुत सारी कंट्रीज स्ट्रांग है। ही वॉज वेरी मच अपसेट ऑन दिस इंसिडेंट। ये आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये वाला क्वेश्चन 100% आता है, 100%। पहले तो उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, लेकिन बाद में उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था। ओपन लेटर होता है जो हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। एंड देन ही जॉइंड पॉलिटिक्स एंड ही ट्राइड टू स्प्रेड द वर्ड्स ऑफ काइंडनेस इन द वर्ल्ड। और जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने कोशिश की कि ऐसी तबाही, साइंस को गलत तरीके से यूज ना किया जाए। And that is why he is perhaps called as a truly beautiful mind. आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है,
Why does the world remember? Why does the world remember Einstein as a world citizen? ये वाला question. Then what did Einstein call his patent office and why उसने ऐसा बुलाता था? How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? These are some of the very important questions that you can expect in your paper. So this is the chapter what we call as truly beautiful mind. मतलब आपके पेपर में एक वो भी आता है कि इसको आप जस्टिफाई करो. तो जस्टिफिकेशन का मतलब हो जाता है ट्रूली, सचमुच में. वाई ही वॉज ब्यूटिफुल. यहां पर ब्यूटिफुल इज नॉट फॉर द फेस ब्यूटी. ये यहां पर चेहरे के ब्यूटी के लिए नहीं दिया गया है. दिस इज फॉर हिज माइंड विच डिड नॉट वॉन्ट एनी डिस्ट्रक्शन. As you must have seen, there was one movie Genius. So that is why when we say who do you think when you hear the word genius, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी को जीनियस बोलते हैं ना तो हमारा दिमाग में एक ही बात आता है, खुद को आइंस्टीन समझता है. And he used to write with 2 hands. He had that power. And as I said, when there was a research, it was found that he was the one who had used 12 to 13% of his brain. बाकी इट्स डेफिनेटली उन्होंने मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो कि आप लोग अपने फिजिक्स में पढ़ते हो, दीज ऑल हैव बीन देयर. एंड he was also awarded the Nobel Prize. So let us start the chapter with NCERT. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of without any indication that he was destined for greatness. मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब उनके जब पैदा हुए थे तो कोई बारिश नहीं हुई थी, कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ था कि भाई अभी एक जीनियस पैदा हुआ है. He was a normal child like any one of us. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. के पेपर में आता है कि उसकी मम्मी ऐसा क्यों सोचती थी. मतलब कि फ्रीक का मतलब होता है थोड़ा सा बेवकूफ, फूलिश. क्यों? टू हर हिज हेड सीम टू मच लार्ज. उसका जो दिमाग, वो सर था, वो बड़ा था. एंड ही वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड. एज आई सेड, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. 2.5 साल तक वो बोला नहीं था. नॉर्मली बाय 7 months चाइल्ड स्टार्ट्स स्टटरिंग द वर्ड्स. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. वो हर चीज को 2 बार बोलता था. मैम मैम, मम्मा मम्मा. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. ये भी पेपर में आपका आया हुआ है. उसको उसके भाई, उसके सारे फ्रेंड्स कहते थे कि भाई तुम तो बोरिंग हो. क्यों? क्योंकि वो हर चीज को 2 बार बोलता था. He would speak everything twice and he was very boring. उसको तो खेलने का मतलब था. Only the toys which were having the what you call as wheels. So the youngster played by himself much of the time. ज़्यादातर वो खुद ही खेलता था. He especially loved mechanical toys. जब वो अपनी सिस्टर से मिलने गया, as I have summarized, looking at his newborn sister Maja, उसकी सिस्टर का नाम है माजा, he is said to have said, fine but where are her wheels? ठीक है, बहन है मेरी, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ है? मैं इसके साथ कैसे खेलूंगा? A headmaster once told his father what Einstein chose as a profession wouldn't matter. He will never make a success at anything. And this is a very wrong comment that we actually give to our children.
हम बच्चों को उनके मार्क्स के पर बोलते हैं कि बेटा तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। लाइफ में करने के लिए मार्क्स डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर मार्क्स आर नॉट योर माइलस्टोन्स। whether I was a topper or I was a zero, if I'm a good teacher then I'm a good teacher. So one should never comment आप कुछ नहीं कर सकते, बट उसके टीचर्स ने किया कि वो कुछ भी करेगा, कुछ कभी मतलब कि he would never be. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur. Now what is the meaning of amateur? जो खुद के लिए, जैसे कि if I have learned piano or if I have learned anything, I just play it for myself. I'm not playing it for money. Like जो गिटारिस्ट होते हैं जो मूवीज में अपना देते हैं, they are professional. लेकिन जो खुद के लिए करते हैं, they are amateur. Maintaining the skill throughout his life. मतलब उन्होंने तो एंड में भी, even as I said in 11th standard you have the same kind of chapter, उसमें भी it is mentioned that he liked to play his violin. But Albert was not a bad pupil. Pupil matlab student. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, scored good marks in almost every subject. लेकिन उन्हें पसंद क्या नहीं आता था? He hated the school regimentation. बेटा, what is the meaning of regimentation? It means the discipline. होता ना कई schools में there is strict discipline. And often clash with his teacher. अभी मैंने आपको ये example दिया था 11th standard में, this chapter is there, Albert Einstein at school. तो normally he would be arguing with his history teacher. उसका maths की teacher से कोई argument नहीं था. He was very friendly with Mr. Cox. But he argued with his history teacher कि मैं क्यों याद करूं कि when the Prussian leader had why, मतलब वो कहता था कि why should I learn the dates? At the age of 15 he felt so stifled that he left the school for good. जो मैंने अभी आपको बताया, वो स्कूल से निकल गए थे. Then he went to, मतलब कि वो यूनिवर्सिटी में, क्या होता है ना बेटा कि हमारे यहाँ पर और उनके यहाँ में सिस्टम में ना थोड़ा सा डिफरेंस है. Like हमारे यहाँ we have the boards, they have the public exams, but उनका जो public exam होता है वो थोड़ा अलग होता है. And definitely you can choose your subjects. Like आप English के साथ maths पढ़ो और maths के साथ आप economics पढ़ो, कोई कुछ नहीं बोलता. अभी हमारा जो new economic policy है उसमें भी ऐसा ही है, but let us see इंडिया में कितना implement हो सकता है. बट नॉर्मली ऐसा ही होता है वहाँ पर. यू कैन चूज. आई हैड वन स्टूडेंट, नेहा श्री पिल्लई करके थी. शी वॉज सीनियर टू माई डॉटर. तो शी वॉज इन म्यूनिक ओनली. शी हैज नाउ कंप्लीटेड हर मेडिसिन. तो वो वहाँ पर उसका था कि इंग्लिश था उसके पास में, और इंग्लिश में भी उसके पास ग्रामर नहीं था. शी वॉज हैविंग लिटरेचर, द रोमन लिटरेचर. तो ही वेंट टू the previous year. Albert's parents had moved to Milan. Milan is in Italy. And left their sons with their relative. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland. जब अब आप सोचोगे कि what is German speaking Switzerland, देखिए बेटा, स्विट्जरलैंड जो है that is divided into cantons and duchies. तो अलग अलग एरियाज हैं. यहाँ पर आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, यहाँ जर्मन रहते हैं, यहाँ स्विस रहते हैं. तो अलग, तो जहाँ पर आपके जर्मन्स रहते थे उस एरिया में, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक. मतलब इट वॉज, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई जो उनकी यूनिवर्सिटी ना वो बहुत बहुत अच्छी है. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. Because he had left his school in, आप जब वो वहाँ पर थे, मिलान में थे, तो he had a very harsh argument with his teacher. I'll tell you the story is कि it's not a story but it is reality, सच्चाई है. जब वो वहाँ पर रहते थे तो क्या हुआ कि हमेशा हिस्ट्री में आपको लर्न करना पड़ता है. मैथ्स आपका एनालाइज है. ही डिड नॉट लाइक हिस्ट्री, तो उसके टीचर से उनकी हमेशा झगड़ा होता था कि वाई डू यू आस्क मी.
एंड बच्चे, आपको पता है क्लास के अंदर कैसा माहौल होता है, एक बच्चा कुछ बोलता है तो बाकी बच्चे हंसते हैं. तो मेनी टाइम्स स्कूल में जो टीचर्स होते थे, दे वुड कंप्लेन दैट जिस क्लास के अंदर एल्बर्ट बैठता है उस क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाती है. On the other hand, Einstein himself was also not interested in learning this history and all. तो उनका एक फ्रेंड था, यूरी, हिज बेस्ट फ्रेंड यूरी. तो उसने उसको बोला कि भाई तू मुझे ना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिलवा दे, सो दैट आई लीव दिस स्कूल कुछ टाइम के लिए. अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, अदरवाइज आई विल गो एंड डू समथिंग एल्स. यूरी जो है, ही अरेंज फॉर अ डॉक्टर. उसने एक डॉक्टर से इसकी मुलाकात करवा दी. डॉक्टर ने इसको सर्टिफिकेट भी दे दिया. लेकिन जिस दिन ये टीचर को सर्टिफिकेट देने के लिए जा रहा था, तो प्रिंसिपल ने इसको बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा आइंस्टीन, तुम्हारे टीचर्स को तुमसे बहुत शिकायत है, एंड इफ यू आर इन द क्लास, टीचर्स आर नॉट एबल टू, तो तुम यहाँ से जाओ. अब आइंस्टीन इतने खुश हुए, उसने कहा यहाँ कौन पढ़ना चाहता है. तो टीचर ने कहा ठीक है, तुम पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ाना नहीं चाहते, तुम जाओ. नाउ आइंस्टीन टुक दैट सर्टिफिकेट. उसके जो टीचर थे, मिस्टर कॉक्स, जो मैथ्स पढ़ाते थे, उन्होंने उनको एक सर्टिफिकेट लिख कर दिया था दैट ही इज सो गुड कि वो अपने टीचर्स को पढ़ा सकता है. एंड लेटर ऑन ही गॉट द एडमिशन ऑन दैट बेसिस, एंड दैट इज हाउ ही started his journey. Einstein was highly gifted in maths and physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich, in Switzerland, the capital. But science was not the only thing that appealed to this dashing young man with walrus. Walrus आपका जो ऐसे ऐसे वाले जो मूछे हैं उसके लिए, मुस्टेच, जो उनकी मूछे हैं. मतलब सिर्फ साइंस ही में उनको इंटरेस्ट नहीं था. He was also interested in many other things. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric. उसकी एक फ्रेंड थी, whom he found to be a clever creature. The young Serb, सर्बियंस आपके यूगोस्लाविया के होते हैं. मतलब जर्मन के पास पहले एक देश हुआ करता था, बट नाउ दैट इज नॉट, सर्बियंस होते थे. Had come to Switzerland because the university in Zurich was the one of the few in Europe where women could get degrees. बाकी में women को allowed नहीं था. Einstein saw in her an ally मतलब friend, against the Philistines, those people in his family and the university with whom he was constantly at odds. Constantly at odds मतलब जिसके साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता था. अब होता है ना कि जो लोग आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक को पसंद नहीं करते, मतलब जो लोग नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं, दे आर वेरी नॉर्मली दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आर्ट. एंड नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दे ऑलवेज हैव द गॉसिप्स, उसने ये किया, उसने ये किया, इसका यहाँ पे हुआ, दिस इज हैपेंड. एंड ही वाज इनफैक्ट आज मेरे साथ में, दिस इज वेरी, आई कैन से इट्स अ को इंसिडेंस कि आज मैं 10th को भी यही मतलब इसी तरीके का चैप्टर पढ़ा रही थी. तो आई वॉज टेलिंग द सेम थिंग टू देम कि आई एम द वन लाइक एन ए फ्रैंक एंड आइंस्टीन. आई नेवर लाइक टू स्पीक टू एनी वन अबाउट एनी थिंग. मुझे जब कोई गॉसिप करता है ना, वो पड़ोसी ने ये किया, उसने ये किया, तो आई आई फील व्हाट हैपन. यू वोंट बिलीव, मुझे सचमुच में ये नहीं पता मेरे सामने कौन रहता है. व्हेन दे ओपन देयर डोर, आई स्माइल, बस. मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है, व्हाट्स देयर नेम. इफ यू आस्क मी उनका नाम क्या है, आई डोंट नो. एंड आई एम वेरी हैप्पी इफ समवन टॉक्स टू मी अबाउट फिल्म सीरियल्स के बारे में बात करोगे, मैं बात करूंगी. लिटरेचर के बारे में बात करोगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आप बात करो, मैं खूब बात करूंगी. सो समटाइम्स उनके लिए, दोज पीपल हु डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, उनको हम फिलिस्टीन्स बोलते हैं. और Einstein liked to speak about all these things. The couple fell in love.
और उसकी जो एविडेंस है वो लेटर्स जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को लिखा था, द लेटर्स दैट दे हैड एक्सचेंज्ड। वो ज़माना आपका व्हाट्सएप के नहीं था, इंस्टा स्नैपचैट का नहीं था, वो आपके कबूतर का था। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। मतलब इवन उनके, अगर आप उनके लेटर्स को भी पढ़ोगे ना, तो उसमें भी आप उन दोनों के जो बातें हैं अबाउट साइंस, अबाउट लिटरेचर, ये सब आप देख सकते हो। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। मतलब उनके एक लेटर में रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो उन्होंने उसमें लिखा था। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, मतलब वो उस सब 21 साल के थे, ही वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयड। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हम कब कंप्लीट करते हैं, जब हम, हमारे यहाँ पर तो हम जब 10th में होते हैं, फिर 12th, फिर 3 साल या 4 साल जब हम पढ़ते हैं वो ग्रेजुएशन, और नॉर्मली उसके बाद लोग जॉब में जाते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं। उस वक्त में उनके पास कोई जॉब नहीं था, सो ही वर्कड एज अ टीचिंग assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। जब तक उनको एक प्रॉपर नौकरी नहीं मिली थी तो उन दिनों तक वो टीचर्स के नीचे असिस्टेंट की तरह या फिर प्राइवेट ट्यूशंस देते थे, एंड उनको जॉब मिला इन बर्न एज अ पेटेंट। मैंने भी आपको बताया था पेटेंट ऑफिस क्या होता है। when you are originally inventing something then you get the rights, कोई और उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। we have different patents for different things। बुक्स के लिए हम उसे कॉपीराइट बोलते हैं, for the inventions we call it as patents, for the medicines also। while he was supposed to be assessing other people's invention, मतलब नॉर्मली उनका, मैंने आपको बताया उनका काम ये होता था कि लोग जो सबमिट करते थे अपनी थ्योरी उसको चेक करना उनका काम था। Einstein was actually developing his own ideas in secret। Einstein was actually developing his own ideas in secret। ही, ये पेपर में आपके आता है, और अभी मैंने आपको बताया था, I had showed you। He would jokingly call his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है और हर बार आता है कि why did Einstein call his वर्क डेस्क ड्रॉयर, मतलब जहां वो काम करते थे तो जो ड्रॉ होता था ना उसमें वो अपनी थ्योरीज लिखते थे, उसी में रखते थे। सो दैट इज वाई ही हैज कॉल्ड इट एट ब्यूरो, मतलब होता है आपका बीरो, मतलब ब्यूरो मतलब अलमीरा, जिसमें उन्होंने अपने फिजिक्स की जो थ्योरीज थी वो डाल रखी थी। थियोरेटिकल मतलब द थ्योरीज। One of the Bern is the capital of Switzerland and there he worked। BER and Bern is the capital of Switzerland। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। Now what is the meaning of paper? Paper is not the one which हम लोग जिसको फाड़ते हैं। In the medical, in the doctorate field, पेपर का मतलब होता है आपका रिसर्च। आपने जिस चीज पर रिसर्च किया है उसको हम पेपर सबमिशन बोलते हैं। सो वाइल यू आर डूइंग डॉक्टरेट, अगर आपको डॉक्टरेट करना तो आपका पेपर सबमिशन होता है। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट। ये आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन कई बार हमारे इसमें हम लोग नो वी यूज इट एज अ,
वी नॉर्मली यूज इट कि एक बंद घड़ी जो होती है, एक टाइम में पूरे दिन में एक बार तो सही टाइम दिखाती है, उसी तरीके से दो घड़ियां, जैसे हमारे घर में दो घड़ियां हैं, चार घड़ियां हैं, अगर आप देखोगे ना, मान लो एक घड़ी में इस वक्त में 7:45 हो रहे हैं, ठीक है, दूसरी घड़ी में भी आपका जो है 7:45 हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी सेकेंड्स की सुई यहाँ पे होगी, इसके सेकेंड्स की सुई यहाँ पर होगी. So what he said is, two accurate clocks will not continue to show the same time even if they come together after a journey if one of them was moving very fast relative to other. और इसी से हमारा जो एक सबसे फेमस फॉर्मूला है मास वेट एनर्जी, यानी कि E stands for energy and M stands for mass and C stands for the speed of, तो E is equal to mc स्क्वायर जो है, ये वाला जो फॉर्मूला था ये उन्होंने निकाला था. और ये वो मजाक में बोलते थे कि रिलेटिविटी हम क्या बोलेंगे, मतलब वो मजाक में समझाते थे. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems 2 minutes. अगर आप एक सुंदर सी लड़की के साथ जाके बैठोगे तो आप 2 घंटे भी बैठोगे ना तो आपको लगेगा आप सिर्फ 2 मिनट बैठे हो. एंड वेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ गर्म स्टोव पे बैठ कर दिखा दो, 2 मिनट में आपको 2 घंटा लगेगा. दैट्स रिलेटिविटी. सो दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्ड इट इन अ जोकिंग मैनर. मीन्स जो चीज आपको अच्छी लगती है, अगर आप उस चीज को करते हो, यू नो आपका इंटरेस्ट, लाइक दीक्षा इज हैविंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग और सानवी इज हैविंग इन कीबोर्ड, तो जिस चीज हमें अच्छी लगेगी ना, अगर हम उसे कितने भी टाइम करेंगे ना, यू विल नेवर फील बोर्ड. और जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, अगर आप उसको बैठ के करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बस अब नींद आ गई, बस आ गई नींद. दैट्स रिलेटिविटी. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, मतलब एक तरफ वो रिलेटिविटी की थियोरी, he was working on that, but उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही हैड, मतलब कि उनको मिली थी उनकी फ्रेंड मिलीवा और वो उनसे शादी करना चाहते थे. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against. Why? पेपर में आपका क्वेश्चन आता है, and I have already given you the example of, उनका मानना था कि मिलेवा was 3 years older, तो बड़ी थी. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you. His mother said Einstein put the wedding off. उन्होंने कहा वो तुम्हारे जैसी बुक है. She was too intelligent. और प्रॉब्लम क्या आती है बच्चा, जब दो जने बराबर के हो तो हमेशा there is a clash of ego. There is always a clash of ego. कौन सही है? Take two scientists, दोनों अपने आप में ठीक है. आई थिंक अगर आप में से कोई सी ने वो भी रिसेंटली एक साइंटिस्ट आई थी, आई थिंक रॉकेटरी नहीं कुछ था, ऐसा ही कुछ नाम था, आई थिंक रॉकेटरी था, नहीं रॉकेटरी तो माधवन का है, उससे पहले एक आया था जिसमें दो साइंटिस्ट को दिखाया गया था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. इफ यू लुक, both of them are right. So it's very difficult for two equal people in the same manner to live together. और इसीलिए उनकी मम्मी नहीं चाहती थी. ये पेपर का क्वेश्चन है कि उनकी मदर क्यों नहीं चाहती थी. The pair finally married in 1903 and had 2 sons. But a few years later the marriage faltered. Faltered मतलब it was becoming weak. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अब वुमेन के साथ में ये भी होता है कि शी इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. ये जर्मन में रहती थी इनकी जो कजिन थी. Einstein's new personal chapter, मतलब पर्सनल चैप्टर है when he remarried, coincided with his rise to world fame. मतलब जिस साल उनकी शादी हुई थी उसी साल उनको उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाबी मिली थी. He had got
द सक्सेस इवन इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, एक तरफ उनकी शादी टूटी मिलेगा के साथ, उनका डिवोर्स हुआ, उन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन जब दोबारा शादी की तो लक वाज विद हिम. He had in 1915 he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun, मतलब सूर्य ग्रहण, in 1919 brought the proof कि जो उन्होंने वो theory की थी that was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through sun's gravitational field. उन्होंने proper calculation किया था, और इस calculation को, इस theory को न्यूज़पेपर में बुलाया गया था scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. ये आपके MCQ क्वेश्चंस में आ सकते हैं. He was showered with honors and invitations from all the world and lauded by the press. Lauded मतलब praised, तारीफ करना. उनको हर जगह से इनविटेशन आया था कि आप हमारे कॉलेज आओ, आप हमारे देश में आओ. मीन्स फॉर he had proven something which was not there earlier. When the Nazis came to power in Germany in 1933, जो कि आपके SST का चैप्टर है जिसमें आप हिटलर के बारे में पढ़ते हो, तो he was not happy, so therefore he emigrated. Now what is the meaning of emigration? जब आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर सेटल करते हो उसको हम एमिग्रेशन बोलते हैं. और अगर दूसरे देश के लोग हमारे कंट्री में आकर सेट करते हैं तो उसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं. एमिग्रेट, एग्जिट, इमिग्रेट, इनसाइड. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. मतलब बहुत सारे, मतलब क्या, वो थे, बहुत अपसेट थे. अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे, दे वर वेरी मच. न्यूक्लियर फिजन था बर्लिन में. बर्लिन इज जर्मनी. सब लोग जो है वहां से भागना चाहते थे फ्रॉम फासिज्म, जस्ट एज आइंस्टीन हैड. आइंस्टीन भी भागे थे because that was a time when the Nazis were trying to control, उसको हम fascism बोलते हैं. And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और उनमें से कई साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में जो जर्मनी है वो मतलब कि they would be making the atomic bomb which will be destructive. At the urging of a colleague, अर्जिंग मतलब अपने कलीग के कहने पर, आइंस्टीन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. उन्होंने उस वक्त प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक वार्निंग दी. अभी परसों 2 अगस्त है तो यू कैन सी, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding. Even अगर port क्यों बोला है, क्योंकि port is located near the water. और normally हम लोग जो अपने एटॉमिक जो रिसर्च होता है, जो आपके न्यूक्लियर जो आपके फिजन्स होते हैं, वो हम या तो डेजर्ट में या पानी के पास करते हैं जिससे कि नुकसान ना हो. जैसे हमारे यहाँ का जो हुआ था दैट वाज इन पोखरान, आपकी मूवी भी है. और जो फर्स्ट वाला हुआ था, मतलब कि आई डोंट थिंक, बट दैट वाज ऑन 18 में 1974. सेकेंड आपका 1990s में हुआ था. तो नॉर्मली हम डेजर्ट एरिया, हमारे यहाँ पोर्ट के पास, तो उन्होंने वार्न किया था कि अगर एक सिंगल बॉम्ब ऐसा पोर्ट के पास भी हुआ ना तो पोर्ट तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा, साथ में आसपास की जो टेरिटरी है, आसपास का जो एरिया, वो भी आपका खराब. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their. लेकिन उनका जो युवा था उसमें क्या इफेक्ट हुआ कि अमेरिकन्स ने भी बॉम्ब बना दिया. And this bomb was dropped on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in August 1945, which also ended the Second World War
which was also एक दिन पहले Hitler committed suicide. But this was the greatest destruction in the human mankind. एक तरफ जर्मनी ने बनाया था तो दूसरी तरफ अमेरिकन्स ने बनाकर उसे ड्रॉप किया था ऑन द जापान. उनका मानना है कि अमेरिकन्स ने उनके पर्ल हार्बर को नुकसान दिया था और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने जापान पे किया था. बट एनीवे दैट वाज अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. As I said कि वर्ल्ड में अगर हम कहें तो इससे बड़ा डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं हुआ है. 2 cities were completely exploded, vanished. बहुत कम लोग बचे थे. दिस टाइम पहली बार तो उन्होंने किसको लिखा था? He had written to the American President Roosevelt. This time he wrote a public missive. Public missive मतलब a long official letter which is published normally in the newspaper to the UN. UN कौन है? UN हमारा एस्टैब्लिश हुआ था बेटा 1945 में. और UN का जो मिशन है वो ये है, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असेंबली, ये आपके वो काउंसिल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. दे हैव द CJI, दैट इज द जस्टिस कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका. दे हैव UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असेंबली. तो उन्होंने UN को लिखा और क्या लिखा ये पेपर का क्वेश्चन है. इन इट ही प्रपोज्ड अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट? अब एक होता है अपने देश के लिए गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं. वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड शुड थिंक द एंटायर वर्ल्ड एज वन. Unlike the letter to Roosevelt, this made no impact. इसका कोई असर नहीं हुआ. But over the next decade, आने वाले टाइम में, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms built up and using his popularity for campaign for peace and democracy. यही आपका जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, why he is called as a world citizen. उनको वर्ल्ड सिटीजन क्यों बोला जाता? क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए नहीं किया था. जब उन्होंने देखा कि उनकी बातों का असर किसी पर नहीं आ रहा है तो वो खुद पॉलिटिक्स में आए. ही वांटेड कि जो आर्म्स बिल्टअप मतलब जो हम ये बॉम्ब गोला बारूद बनाते हैं ये ना बने. और उन्होंने अपने इंटेलिजेंस अपनी पॉपुलैरिटी को यूज किया टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी. When he died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary. विजनरी का मतलब होता बेटा जो आगे की सोचता है, दूरदर्शी. हम हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शी. अ पर्सन हु कैन थिंक फॉर द फ्यूचर. वर्ल्ड सिटीजन एज अ मच as scientific genius. This is one of the very, as I have written already, ki this is very important. So why he is celebrated as a world citizen? अगर आप पिछले 2-3 साल का पेपर निकालोगे तो you will find that why. ये वाला क्वेश्चन है. Because he did not think for his own country. He did not use his intelligence only for some people. Instead, he used his intelligence for the entire world. वो चाहते थे वर्ल्ड में जो है peace should persist. And that is why perhaps he is called as a world citizen. साइंस में तो वो जीनियस थे. साइंस में तो he had already invented the theory of relativity and there are so many other theories जो पहले आपके थे, प्रूव नहीं, मतलब कि उन्होंने उसको रॉन्ग प्रूव करके he had even proved those things right. But on the other hand, ये तो उनका साइंटिफिक फ्रंट था. लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? A truly beautiful mind. तो
On the science front, he was a genius, but on the human front, we call him as a world citizen because he thought for the entire world. हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो इंसिडेंट था, जो ट्रेजेडी था, वो उनको दिल से उनके लिए जो है नुकसान हुआ था. एंड यस बेटा, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, आई रिमेंबर वन थिंग, मतलब मेरे दिमाग में ना ये चीज अपने आप ही आती है, एंड इट इज रियली कोइंसिडेंस. डॉक्टर अब्दुल कलाम, I don't remember the date, but it was somewhere in September or something when he died. He was a visionary for India, a person who had assisted Indian nuclear, जो न्यूक्लियर हमारे यहाँ पर जो हमने बिल्टअप किया था, उसके लिए he was one. No doubt होमी बाबा हमारे सबसे बड़े माने जाते हैं, एंड ही मतलब हमारे जो बॉम्बे में इंस्टीट्यूट भी है, होमी बाबा इंस्टीट्यूट, एंड जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने होमी बाबा को 1940s में बोला था that India should be nuclear capable country. एंड आपको पता है जब वर्ल्ड में ये इंसिडेंट हुआ था, तो इसके बाद देयर वर मेनी ट्रेटीज साइंड, जिसमें एनपीटी था, नॉन प्रोफिलिशन ट्रेटी, जिसमें ये कहा गया था कि आप लोग अब इस तरीके के बॉम्ब नहीं बनाओगे. बट इंडिया डिड नॉट साइन दिस ट्रेटी because India wanted the country to be nuclear capable, और वो हम हैं. Not only we, even Pakistan is nuclear capable, China, all the countries are right now. It was Dr. APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने पूरा इंडिया को capable बनाने में काफ़ी मदद की थी. He was a visionary. He died while he was giving a lecture, I think in Guwahati, जब वो कोलैप्स हुए थे, एंड ही डाइड. एंड नेक्स्ट डे ही वाज सपोज्ड टू बी बरीड अकॉर्डिंग टू हिज ट्रेडिशन. एंड आपको पता है कोइंसिडेंटली दैट वाज द टाइम व्हेन जो आपका मुंबई अटैक का जो फेमस टेररिस्ट था, आई थिंक अजमल कसब, उसको भी उसी दिन जो है हैंग टू डेथ दिया गया. He was hung to death at 7 in the morning, and Dr. Abdul Kalam was buried with full grace at 11 o'clock in the morning. Can you imagine? एक इंसान जिसने उन बॉम्ब्स का गलत इस्तेमाल किया, एंड दूसरा जिसने उन बॉम्ब्स को बनाकर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाया. तो साइंस, क्योंकि ये एक थीम क्वेश्चन आपके पेपर्स में आता है, दिस कम्स एज अ थीम क्वेश्चन. तो साइंस जो है दैट्स अ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन. ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे लेना चाहते हैं. डॉक्टर कलाम एंड आइंस्टीन के जैसे आप उसकी थ्योरी को अच्छाई के लिए लोगे तो दैट इज गुड. बट इफ यू मेक द वेपन्स एंड इफ यू वांट टू हर्ट अदर्स, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय, then that is a destruction. And that is why Einstein was called as the truly beautiful mind. यानी कि सचमुच में उनका दिल, उनका दिमाग अच्छा था, जो लोगों के लिए सिर्फ अच्छा सोचता था. That is why he has been called as a visionary. आपके पेपर के ही ये क्वेश्चंस हैं. That is why he was called as a world citizen. So this is the chapter Truly Beautiful Mind.